करें, भले ही हमें सिर में गोली मार दी जाए या दिल में चाकू मारा जाए, शिनिगामी नहीं मरेगा। लेकिन तुम डेथ नोट में कितने भी नाम लिख लो, तुम्हारा लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगा। यही डिफरेंस है शिनिगामी और डेथ नोट यूज करने वाले इंसानों के बीच। एक शिनिगामी से रहम की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। वैसे ये है काफ़ी दिलचस्प। दूसरा डिफरेंस शायद तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगे। ये लाइफ को लंबा करने के बजाय छोटा करने के बारे में है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? जब शिनिगामी किसी का चेहरा देखता है तो उसे उसका नाम भी पता होता है। जानते हो किस वजह से होता है? शिनिगामी की आंखें जब हम तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारा नाम और बची हुई जिंदगी दिखाई देती है। नाम और बची हुई जिंदगी? बेशक ऐसी है मेरी आंखें। मैं अभी तुम्हारा नाम और लाइफ स्पैन देख सकता हूं। अगर मैं इसे ह्यूमन टाइम में कन्वर्ट करूं तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि कितने साल हैं तुम्हारे पास। चाहे तुम मेरा मुंह नोच लो पर मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। शिनिगामी को उन लोगों के नाम जानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती जिन्हें उन्हें मारना होता है। शिनिगामी ये भी जानते हैं कि उस इंसान को मारने से उन्हें कितनी लाइफ मिलने वाली है। हमारी आंखें अलग हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच में। लेकिन अगर शिनिगामी चाहे तो जिसने डेथ नोट को उठाया है उसकी आंख को शिनिगामी वाली आंख में बदल सकता है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब वो हमारे साथ डील करता है। और वो डील क्या है? शिनिगामी की आंखों की कीमत है उस इंसान की आधी जिंदगी। वो उसे देनी होगी। मेरी आधी जिंदगी? हाँ, यानी अगर तुम्हें 50 साल और जीना है तो तुम्हारे पास 25 साल बचेंगे। अगर 1 साल और है तो आधा साल बचेगा। अब समझा। और क्योंकि तुम ना कीरा की तरफ हो और नायल की तरफ, इसलिए तुम मुझे उसका नाम कभी नहीं बताओगे ना जिसे मैं मारना चाहता हूँ। यानी कि मैं तुमसे मदद की कोई उम्मीद नहीं रख सकता। यही कहना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल ठीक। और यही शिनिगामी कोड का हिस्सा है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अपनी बची हुई आधी जिंदगी मुझे दो और मैं तुम्हें शिनिगामी की कातिल नजर दूंगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सिर्फ लोगों को देखकर ही उनके नाम जान जाऊंगा और इससे मेरे लिए डेथ नोट को इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। तो बोलो लाइट।